Let's see this question. The question is saying that a system consists of three mass m1, m2 and m3 is connected by a string passing over a pulley P is given that. The masses m1 hangs freely and m2 and m3 are on the rough horizontal table. मतलब ये क्या है हमारे पास rough horizontal table है यहाँ पर फ्रिक्शन लग रहा होगा क्लियर और कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज दे रखा है म्यू द पुली इज फ्रिक्शन लेस नेग्लिजिबल मास देन डाउनवर्ड एक्सेलरेशन ऑफ m1 का एक्सेलरेशन बना रहा है क्लियर तो अब अगेन यहाँ पर हम अगर कंसेप्ट की बात करेंगे तो न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा देंगे न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन याद है एफ नेट इक्वल टू क्या होता है किसी भी एफ नेट इक्वल टू नेट मास एम ए और फ्रिक्शन एफ इक्वल टू म्यू मल्टीप्लाई बाय एन क्लियर चलो ये कंसेप्ट यूज करते हैं हम तो मुझे बताओ ये m1 मास और तीनों का मास क्या बोला गया m1 बराबर m2 बराबर m तो मुझे बताओ ये m1 नीचे क्यों आना चाह रहा है इसके वेट की वजह से और ये कितना होगा mg चलो इस ब्लॉक को नीचे गिरने से रोक कौन रहा है टेंशन इन द स्ट्रिंग तो ये t यहां होगा क्या क्लियर मान लेते हैं a एक्सेलरेशन से नीचे आया तो इसके लिए f नेट इक्वल टू ma लिख के बताओ मुझे तो f नेट इक्वल टू ma क्या लिख दूं मैं mg माइनस टी इक्वल टू ma इक्वेशन 1 कोई आपत्ति क्लियर चलो गुड अब मुझे बताओ ये दोनों ब्लॉक्स में टेंशन इधर लग रहा है टी और इस पर भी फ्रिक्शन पीछे लगेगा इसमें फ्रिक्शन और ये दोनों इंटरनल फोर्स मान लूं तो थोड़ी देर के लिए अगर इसको एक सिस्टम मान लूं मैं इन दोनों ब्लॉक्स को एक सिस्टम मान लूं तो इन दोनों ब्लॉक्स का मास कितना मान लूं 2m अरे थोड़ा इजी हो जाएगा हमारे पास चलो गुड तो इन दोनों ब्लॉक्स पर एक फोर्स पीछे लग रहा होगा फ्रिक्शन और वो फ्रिक्शन कितना लग रहा होगा म्यू मल्टीप्लाई बाय एन चलो इन दोनों ब्लॉक्स का नॉर्मल फोर्स ऊपर तो mg कितना लग रहा होगा नीचे m और m का 2mg क्लियर तो फ्रिक्शन फोर्स कितना लिख दे हम यहाँ पर तो n नॉर्मल कितना आ गया यहाँ पर 2mg अगर एक सिस्टम मान लिया तो हमने क्लियर चलो गुड अब मुझे बताओ ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में आगे चला अगर ये ए एक्सेलरेशन से नीचे जा रहा है तो इन दोनों की भी मजबूरी होगी ए एक्सेलरेशन से फॉरवर्ड में जाएंगे क्योंकि रस्सी एक से बंधे हुए हैं और रस्सी जब तक छूटेगी नहीं तब तक एक्सेलरेशन भी सेम होगा तो इसके लिए भी एफ नेट लगा दो तो इसके लिए टी माइनस मास कितना लिख दो अब इसका टी माइनस पीछे कितना फ्रिक्शन फोर्स फ्रिक्शन इक्वल टू m1 प्लस m2 मतलब 2ma चलो फ्रिक्शन की वैल्यू क्या लिख दूं मैं म्यू मल्टीप्लाई एन और म्यू की जगह क्या लिख दें 2mg चलो पुट कर दो यहाँ पर तो t माइनस म्यू मल्टीप्लाई बाय एन मतलब 2mg इक्वल टू 2ma ये इक्वेशन 2 को इसको दे देते हैं चलो नाम तो ये इक्वेशन 2 हो गई अब हमसे क्या पूछा गया था हमसे पूछा गया है हमारे पास इस क्वेश्चन में क्या बोला गया था स्ट्रिंग द मास m1 m2 रफ एक्सेलरेशन पूछा गया है तो एक्सेलरेशन के लिए मुझे बताओ इक्वेशन 1 और 2 को क्या कर दूं ऐड कर दूं तो इक्वेशन 1 एंड 2 को ऐड कर दीजिए चलो नेक्स्ट पेज में कर देते हैं तो इक्वेशन 1 कितनी आई हमारे पास mg माइनस टी इक्वल टू ma और इक्वेशन 2 कितनी आई है t माइनस म्यू 2mg इक्वल टू 2ma तो अगर हम इक्वेशन 1 की बात करें तो इक्वेशन 1 t माइनस इक्वेशन 1 तो क्या आया था हमारे पास इसको इक्वेशन 1 है हमारे पास mg माइनस टी इक्वल टू ma mg माइनस टी इक्वल टू ma और दूसरी इक्वेशन t माइनस म्यू 2mg इक्वल टू 2ma चलो इक्वेशन 1 प्लस 2 कर दो इक्वेशन 1 प्लस 2 तो mg से यहाँ से t कट गया तो कितना हो गया है mg माइनस म्यू टाइम्स 2mg इक्वल टू 3ma पूरी इक्वेशन में m कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा क्या तो m से कैंसिल कर दो m कॉमन आके कैंसिल हो गया तो यहाँ से g भी कॉमन ले लूं तो क्या बचेगा 1 माइनस 2 म्यू अपॉन 3 इक्वल टू क्या आ गया a चलो तो कौन सा ऑप्शन दिख रहा है तुम्हें सही अगर हम बात करते हैं यहाँ पर तो g 1 माइनस 2 म्यू बाई 3 ये आ रहा है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर g बाई 3 1 माइनस 2 म्यू आसान है क्लियर